डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर से इसके 9th लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पाई बॉन्डिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इससे पहले पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, जिसमें कि हम मेनली सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बात करते थे, लेकिन सिग्मा बॉन्ड के अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स में पाई बॉन्ड की भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हमने देखा है कि मेटल में दो ऐसे ऑर्बिटल्स है जो कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसमें एक था हमारा p ऑर्बिटल, जिसमें हमारा px, py, pz, t1u इसका क्या था, सिमेट्री था। ठीक है, दूसरा था हमारा d ऑर्बिटल, जिसमें हमारा दो सेट है, एक है dxy, dyz एंड dzx विथ t2g सिमेट्री, और दूसरा है हमारा dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, इसका सिमेट्री है हमारा एज। ठीक है, एज। तो हमने कहा है कि इसमें से सिर्फ दो ऑर्बिटल के पास पाई बॉन्डिंग एबिलिटी फॉर्मेशन के एबिलिटी रहते हैं। वो है एक हमारा t1u एंड हमारा है दूसरा है t2g। dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर हमारा ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो इसकी बिकॉज इसकी लोब्स की ओरिएंटेशन ऑन द एक्सिस है, जो कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो हमारा ये जो ईजी वाला सेट है वो हमारे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इन दोनों में से हमने कहा है कि ये p ऑर्बिटल ऑलरेडी हमारा किसमें, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये भी हमारा पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये p ऑर्बिटल विथ t1u सिमेट्री हमारा क्या हो जाता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। अब हमारे मेटल के पास बचता है सिर्फ एक सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, जिनका सिमेट्री होता है t2g, dxy, dyz, dzx, बिकॉज इनकी जो लोब की ओरिएंटेशन है वो इन बिटवीन द एक्सिस होता है। तो ये क्या कर देता है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लेता है। ठीक है, ये हुआ हमारा मेटल की केस। इसके बाद हमने लीगेंड ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स की बात किया था। इसमें हमारे चार टाइप के हमारे पास सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनकी सिमेट्री एक हमारा t2g होता है, एक हमारा है t1u होता है, एक हमारा t2u होता है और एक हमारा t1g होता है। ठीक है, तो इसमें से हमने कहा है कि जो हमारा t2u एंड t1g है ये ऑलरेडी क्या रहता है, नॉन बॉन्डिंग रहता है। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग रहता है, और ये वाला t1u ऑलरेडी हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया होता है। तो यहाँ पे भी सिर्फ हमारा एक ग्रुप बचता है जो कि हमारा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो है हमारा ये t2g सेट ऑफ ऑर्बिटल्स फ्रॉम लीगेंड ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स। अब हमारे पास सिर्फ दो ग्रुप बचता है, जो कि क्योंकि हमने कहा है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमारा सिमेट्री का एक जैसा होना बहुत जरूरी है। अगर सिमेट्री मैच नहीं होगा तो हमारा ओवरलैप नहीं होगा। तो अब हमारे पास एक बचता है मेटल में, मेटल आयन में हमारा dxy, dyz, dzx, ये ट्रिपल डिजेनरेट जो सेट है विद t2g सिमेट्री हमारा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और लीगेंड ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल से भी हमारा t2g सिमेट्री के हमारा ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ये दो क्या करेंगे, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, अब हमने कहा है कि हमारे पास जो चार टाइप्स के हमारे पास मेनली पाई बॉन्ड होता है, एक हमने कहा है p पाई, d पाई, दूसरा हमने कहा है कि d पाई, d पाई, थर्ड जो हमने डिस्कस किया था वो है d पाई टू पाई स्टार, एंड जो फोर्थ है d पाई टू सिग्मा स्टार। ये चार टाइप्स के हमने क्या किया है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड हमने कहा है कि ये चार टाइप के पाई बॉन्ड बनते हैं। अब हम इनके स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये जो चार टाइप के पाई बॉन्ड है वो बनता
कैसा है। ठीक है, इन 4 टाइप्स में जो से हमारा डी है, डी और ये सब हमारा क्या है, मेटल का है। और ये जो पी है ये हमारा डी पाई है, ये हमारा पाई स्टार है, ये सिग्मा स्टार है, ये सब किसका है, लिगेंड का है। तो हमने सबसे पहले हमने देखा है कि हमारे जो पहला वाला हम डिस्कस करेंगे डी पाई पी पाई। ठीक है, तो हमारा डी ऑर्बिटल का लोब्स हमने देखा है कि वो इस टाइप का होता है। ठीक है, इस टाइप के हमारा डी ऑर्बिटल्स के होते हैं लोब्स। प्लस इनका साइन रहेगा आपका माइनस। ये हो गया अपना डी पाई। अब पी ऑर्बिटल्स आएंगे यहाँ से, जिनका क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, एक प्लस एक माइनस। यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, इस टाइप के डी पाई पी पाई के बॉन्ड, पाई बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, हमने कहा है कि डी पाई मेटल के डी ऑर्बिटल, और अगर लिगेंड के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होगा तो वहां पे भी क्या, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉन कहाँ से डोनेट होगा, फिलेट मेटल डी ऑर्बिटल टू एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड। यहाँ पे क्या होगा, सेम इसी तरह डी ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर हमने देखा तो इस तरह होता है। ये हमने किसका ड्रॉ किया, हमारे मेटल का। अब दूसरी टाइप से, दूसरी साइड से क्या आएंगे, आपका आएंगे लिगेंड का। ठीक है, तो इस टाइप का क्या बन जाएगा, आपका पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या होगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, क्योंकि इनका एक जैसा होना क्या है, ओवरलैप के लिए जरूरी है। तो इस टाइप का भी बॉन्ड बनता है जो कि क्या होता है, डी पाई होता है। ठीक है, तीसरा जो हमने कहा है, जो कि हमारा क्या है, डी पाई टू पाई स्टार। एंटी बॉन्डी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई ऑर्बिटल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो हमारा डी ऑर्बिटल होंगे मेटल का, ये होगा हमारा मेटल के डी ऑर्बिटल। इसके साथ ही अगर हमारा जो पाई अगर डोनर लिगेंड होगा, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ये क्या होता है, ये सब होता है हमारा पाई एक्सेप्टर लिगेंड। इस टाइप के लिगेंड हमारा क्या बनता है, डी पाई पाई स्टार टाइप के हमारा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इस टाइप के हमारा बॉन्ड जब बनेंगे तब हमारा क्या बनेगा, हमारा डी पाई पाई स्टार बनेंगे। क्या बनेंगे, हमारा डी पाई टू पाई स्टार बनेंगे। इस टाइप के बॉन्ड हमें क्या बनेंगे, इस टाइप के बॉन्ड हमारा डी पाई टू पाई स्टार बन जाते हैं। ठीक है, और जो हमारा थर्ड फोर्थ टाइप के बॉन्ड है वो हमने कहा है डी पाई टू सिग्मा स्टार। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की क्या होगा, मूवमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा मेटल के डी ऑर्बिटल्स होंगे। ये हो गया हमारे मेटल के डी ऑर्बिटल। अब जो है हमारा पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होगा, जैसे कि ये क्या होगा, शायद फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो इस टाइप के हमारा क्या बनेंगे, बॉन्ड बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस, यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस। तो इस टाइप के बॉन्ड क्या होता है, हमारा डी पाई टू सिग्मा स्टार, डी पाई सिग्मा स्टार टाइप के पाई बॉन्ड होता है। तो ये चारों क्या है, ये हमारा पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। सिग्मा बॉन्ड के अलावा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने क्या कहा कि इसके अलावा, सिग्मा बॉन्ड के अलावा हमारा क्या बनता है, पाई बॉन्ड भी बनते हैं। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये क्या हुआ, आपकी जो 4 डिफरेंट टाइप्स के हमने कहा है, मेनली पाई बॉन्ड बनते हैं। एक है हमारा डी पाई पी पाई, इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, डी पाई ऐसा रहेगा, डी पाई टू पाई स्टार ऐसा रहेगा, और डी पाई टू सिग्मा स्टार का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसे 4 टाइप्स के पाई बॉन्ड भी फॉर्मेशन होता है, अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड द लिगेंड। ठीक है, तो हमारे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में इसका कंसेप्ट नहीं था। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमारा क्या आ गया, एक तो हमारा
जो लिगेंड और मेटल के बीच में हमारा ओवरलैप से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, दूसरा इसके साथ साथ ही यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने हमें ये भी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास जो लिगेंड है वो होता है टू टाइप्स के। लिगेंड जो है हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपका जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो एक्सप्लेन करता है। यही से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपका क्या करता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें हमने कुछ एलिमेंट कुछ लिगेंड्स को अरेंज किया था और कहा था कि कुछ लिगेंड इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कुछ इसमें वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई बॉन्डिंग का हमारे डेल्टा नॉट की वैल्यू पे जो क्रिस्टल फील्ड हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कहा था कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डेल्टा नॉट, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास जनरली लिगेंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, यूजुअली थ्री टाइप्स होता है। ठीक है, एक तो जो न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, इनमें से दो टाइप्स क्या होता है, एक आपका होता है पाई डोनर रहेगा, दूसरा आपका क्या रहेगा, पाई एक्सेप्टर रहेगा। ठीक है, ये याद रखना है। आपके पास लिगेंड टू टाइप्स के होते हैं, एक आपका पाई डोनर रहता है, दूसरा आपका पाई एक्सेप्टर रहेगा। डोनर मीन्स इसका क्या होगा, हमारा जो T2G ऑर्बिटल होगा वो फील्ड होगा, इसीलिए क्या करेंगे, लिगेंड का T2G ऑर्बिटल फील्ड रहेगा, इसीलिए वो क्या करेगा, मेटल के d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इसका एग्जांपल जैसे कि हमारा फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, या हमारा H2O हुआ, या OH नेगेटिव, एट्सेट्रा, ये सब क्या है, हमारे पाई डोनर टाइप के लिगेंड का क्या है, हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, मीन इसमें क्या होगा, इनमें इनकी जो T2G ऑर्बिटल रहेगा वो क्या रहेगा, फील्ड रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, इसीलिए इसको पाई डोनर नाम दिया गया है। दूसरा क्या होगा, इस ये जो है पाई एक्सेप्टर मींस इसकी T2G ऑर्बिटल क्या होगा, एम्प्टी होगा। एम्प्टी होगा तो क्या रहेगा, ये एक्सेप्ट करेगा लिगेंड को, मेटल से वापस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वापस एक्सेप्ट करेगा। तो इसको हम जनरली क्या कहते हैं, पाई बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं। इसका एग्जांपल हमारा कार्बोनिल हुआ, CN हुआ। ठीक है, RNC हुआ, इसमें हमारा फिनांथ्रिन हुआ, बाइपैराडीन भी एक्स्ट्रा इस टाइप के लिगेंड होता है। क्या होता है, इस टाइप के लिगेंड होता है। एक है लिगेंड पाई डोनर, और तीसरा जो, अब हम अगर यहाँ से देखें तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें तो ये सब क्या रहता है, हमारा जो पाई डोनर टाइप के लिगेंड है, ये हम इसको कहते हैं वीक फील्ड लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, वीक फील्ड लिगेंड कहते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, जो सप्रेशन होता है बिटवीन द टू एनर्जी, टू सेट्स ऑफ एनर्जी लेवल, वो रहता है, कम रहता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जिसमें क्या होता है, सप्रेशन बिटवीन द टू सेट ऑफ डी ऑर्बिटल इज वेरी हाई। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा नॉट का वैल्यू क्या रहता है, हायर रहता है, ज्यादा रहता है। इसमें क्या है, डेल्टा नॉट का वैल्यू लेसर रहता है, कम रहता है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चलता है कि अब हम देखते हैं कैसे हमारा ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो इसको एक्सप्लेन कर देता है कि ये हमारे लेफ्ट साइड में वीक फील्ड लिगेंड क्यों है और ये है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्यों है। अब हम देखते हैं इनकी ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे पता चला एक तीसरा जो है हमारा न्यूट्रल रहता है, वो ना कि डोनेट करता है ना वो एक्सेप्ट करता है, जस्ट एक सिंपल लिगेंड का काम कर देता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं एक टाइप के लिगेंड को। पहले हम डिस्कस करते हैं पाई डोनर की। पाई डोनर को हम डिस्कस करते हैं, पाई डोनर क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, पाई डोनर में देखते हैं आप,
इसमें क्या होगा, पाई डोनर में हमने कहा है कि लिगेंड की जो ऑर्बिटल्स है T2G ऑर्बिटल्स, वो क्या रहता है, लिगेंड की T2G ऑर्बिटल्स हमने कहा इसमें फील्ड रहता है। फील्ड रहने से क्या होगा, मेटल से इसकी एनर्जी कम रहेगा, मेटल से इसकी एनर्जी कम रहेगा। अगर हम इधर मेटल लेते हैं, ठीक है, इस साइड हम मेटल लेते हैं, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, लिगेंड लेते हैं। लिगेंड मीन्स लिगेंड ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स लेते हैं, ठीक है, वो लिगेंड ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो हमने कहा कि हमारे यहाँ पे क्या रहता है, जो लिगेंड की हमारा T2G ऑर्बिटल फील्ड रहता है तो इसकी एनर्जी कम हो जाता है, ठीक है। ये हमारा है T2G ऑर्बिटल्स फ्रॉम, कहाँ से है, किस साइड से है, T2G ऑर्बिटल फ्रॉम लिगेंड साइड, ठीक है। इसमें हमारा कितना होगा, 3 सेट होगा, ठीक। यहाँ पे हमने कहा है कि हमारा मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स रहेगा वो T2G ऑर्बिटल्स वो रहेगा, या फील्ड रहेगा या एम्प्टी रहेगा, ठीक है। यूजुअली ये एम्प्टी रहेगा क्योंकि वो इसको डोनेट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कॉम्बिनेशन से यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा, जिस तरह हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया था। यहाँ पे भी आपका एक क्या बन जाएगा, T2G बन जाएगा, ठीक है। इसी T2G के साथ इसका क्या बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर भी बन जाएगा। एक आपका क्या बनता है, ये आपका बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये आपका क्या रहेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मींस ये आपका क्या बन जाएगा, T2G स्टार। T2G स्टार यूजुअली हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये क्या है, हमारा T2G स्टार बनता है, ठीक है। इसको हम, और इसके साथ यहाँ पे आपका क्या रहेगा, आपका जो EG ऑर्बिटल है जो कि हमें क्या रहता है, नॉन बॉन्डिंग रहता है। आपका ये क्या रहेगा, आपका T2G जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो आपका क्या रहता है, नॉन बॉन्डिंग रहता है, वो आपका नॉन बॉन्डिंग रहता है, ठीक है। अब क्या हो जाता है यहाँ पे, अब देखो ये क्या हुआ, आपका मेटल का T2G ऑर्बिटल, ये आपका लिगेंड ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स का T2G ऑर्बिटल, इन दोनों का क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन होकर हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, 2 सेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। एक हमारा लोअर एनर्जी जिसको हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा हमारा हायर एनर्जी के ऑर्बिटल मिले जिसको हम क्या कहते हैं, ये है हमारा हायर एनर्जी मीन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या रहेगा, आपका जो एंटी बॉन्डिंग EG ऑर्बिटल रहेगा, जो कि यहाँ पे क्या कहता है, EG ऑर्बिटल हमारा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो क्या रहेगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसका डेल्टा नॉट का वैल्यू, डेल्टा नॉट का वैल्यू क्या आएगा, हमारे यहाँ से जो मेटल और जो इसमें हमारा मेटल जो डेल्टा नॉट का वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, इसमें आएगा हमारा मेटल से हमारे यहाँ पे किसके बीच में आएगा, हमारे मेटल और EG एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में आएगा। एंटी बॉन्डिंग क्या रहेगा, ये हमारे मेटल के T2G ऑर्बिटल और EG ऑर्बिटल के बीच में डिस्टेंस जो रहेगा वो हमारा डेल्टा नॉट, एक्चुअल जो हमारा डेल्टा नॉट था वो था, ठीक है। अब जो नया जो डेल्टा नॉट वैल्यू आएगा वो आएगा हमारा EG से T2G एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में, इसको हम कहते हैं डेल्टा नॉट स्टार, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा डेल्टा नॉट था, क्रिस्टल फील्ड इनिशियल जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी था वो ज्यादा है हमारा डेल्टा नॉट स्टार से। कहाँ से है, डेल्टा नॉट स्टार से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन के बाद हमारा जो डेल्टा नॉट वैल्यू था वो कम, अब क्या हो गया, कम हो गया हमारा। यहाँ पे जो नया डेल्टा नॉट वैल्यू है वो आएगा डिस्टेंस बिटवीन एंटी बॉन्डिंग T2G ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग EG ऑर्बिटल। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखो, अगर हम देखें तो ये लिगेंड ग्रुप का ऑर्बिटल है, इसकी केस में इसका एनर्जी कम है,
और जो हमारा मेटल का T2G ऑर्बिटल का एनर्जी है वो ज्यादा है। ठीक है, अब क्या होगा, क्योंकि ये दोनों पास में है तो इसका जो T2G ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो उसमें सारा जो लिगेंड ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल का करैक्टर आ जाएगा। और जो हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, क्योंकि वो उसका एनर्जी और इसका एनर्जी पास में है, तो उसमें क्या हो जाएगा, मेटल की T2G ऑर्बिटल का सारा करैक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसमें इसका सारा करैक्टर आ जाएगा। इसको हम पाई या इसको पाई स्टार भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन हमारे लिगेंड ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल से आएंगे वो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाएगा, और जो भी हमारे T2G में फ्रॉम T2G और मेटल के जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारा चला जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये इसीलिए यहाँ पे हमने इसको कहा कि ये पाई डोनर टाइप लिगेंड है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन था लिगेंड का वो सारा बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स में चला गया, और जो हमारे मेटल के T2G का इलेक्ट्रॉन था वो सारा कहाँ चला गया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और इसका क्या हुआ, जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ये सब क्या है, पाई डोनर लिगेंड्स हमारा वीक फील्ड लिगेंड है। यहाँ पे क्या हो जाता है, हमने कहा नहीं कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम रहता है और पाई एक्सेप्टर की केस में वो बढ़ जाता है। उसका हम देखेंगे कैसे हमारा डेल्टा नॉट का वैल्यू बढ़ जाता है। तो ये यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेनली जो पाई डोनर लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड या लेफ्ट साइड में क्यों है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारे पाई एक्सेप्टर के लिगेंड्स के ऑर्बिटल डायग्राम। ये अब हम दूसरा जो हमारे टाइप का है वो है हमारा पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। इनका ऑर्बिटल डायग्राम कैसे रहता है। ठीक है, इस साइड में हमारा क्या है, मेटल है, इस साइड में हमारा लिगेंड ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे है जो है हमारा लिगेंड है वो पाई एक्सेप्टर है। ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। मींस अब ये क्या है, एम्प्टी है। इसीलिए अब क्या होगा, हमारा मेटल का जो T2G ऑर्बिटल है इसका एनर्जी कम होगा, ये हमारा क्या है, मेटल का है। और जो लिगेंड का T2G ऑर्बिटल है इसका एनर्जी क्या रहेगा, हायर रहेगा। इसका एनर्जी क्या रहेगा, हायर रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों ये दो मिलके क्या बनेंगे, हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। एक हमारा T2G बनेंगे। ठीक है, T2G सेट्स ऑफ ऑर्बिटल। सेकंड हमारा क्या बनेंगे, हमारा जो एंटी बॉन्डिंग T2G स्टार। इसके हमारा पाई है, ये हमारा पाई स्टार। ये हमारा इधर लिखते हैं हम पाई स्टार। हमारा क्या बनेगा, एक पाई ऑर्बिटल, दूसरा पाई स्टार, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये हमारा क्या बना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये हमारा क्या बना है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, मेटल की T2G ऑर्बिटल और लिगेंड ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स के T2G ऑर्बिटल मिलके टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल बनाया। हमने कहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जितना कंबाइन होता है उतना हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनता है। यहाँ पे 3 मेटल से 3 लिगेंड से 6, 3 हमारा T2G बन गया, 3 हमारा एंटी बॉन्डिंग T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बन गए। ठीक है, अब यहाँ इसकी नॉन बॉन्डिंग क्या रहेगा, जो EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है वो यहाँ पे रहेगा, वो यहाँ पे रहेगा। हमारे ये क्या है, EG सेट ऑफ, EG क्या आता है, इसमें 2 ऑर्बिटल आता है। EG में क्या, EG में क्या आता है, EG स्टार में हमारा क्या आता है, 2 ऑर्बिटल आता है। ये हमारा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो कि पाई जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हमने पाई एक्सेप्टर लिगेंड होगा, ये इस यहाँ पे क्या रहेगा,
फील्ड रहेगा, ठीक है, मेटल के, तभी वो क्या करेगा, लिगेंड को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये जो है इसका मेटल की जो T2G ऑर्बिटल है इसका एनर्जी कम है, लिगेंड का ज्यादा है। तो मेटल की T2G ऑर्बिटल और हमारा बॉन्डिंग T2G ऑर्बिटल है, इन दोनों की एनर्जी क्या है, क्लोज है। तो जिस इसका सारा करैक्टर क्या आ जाएगा, बॉन्डिंग के T2G ऑर्बिटल्स में आ जाएगा, और लिगेंड की एनर्जी इस बार क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो इसका सारा करैक्टर हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स T2G एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के करैक्टर से क्या रहेगा, मैच रहेगा। अब मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो सब T2G में चला जाएगा, लिगेंड ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स में जो करैक्टर है वो सब एंटी बॉन्डिंग T2G मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, जो इनिशियल जो हमारा डेल्टा नॉट था, जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी था, वो यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे था किसके बीच में, T2G मेटल के T2G ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग EG ऑर्बिटल के बीच में क्या रहता है, ये हमारा डेल्टा नॉट का वैल्यू रहता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन के बाद जो हमारा डेल्टा नॉट का वैल्यू आया, वो यहाँ से T2G ऑर्बिटल बॉन्डिंग T2G ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग EG ऑर्बिटल के बीच में हमारे क्या आएगा, डेल्टा नॉट का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो डेल्टा नॉट डैश है, नया जो डेल्टा नॉट वैल्यू आया है वो ज्यादा है हमारा इनिशियल डेल्टा नॉट, जिसे हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहा गया था। अब यहाँ पे क्या होता है, पाई एक्सेप्टर की केस में ये डेल्टा नॉट डैश जो आके हमने इस बार मेंशन किया है, उसका वैल्यू क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन पे बढ़ जाता है। पहले इतना वैल्यू था, अब यहाँ से यहाँ तक इसका वैल्यू क्या हो गया, डेल्टा नॉट का वैल्यू बढ़ गया है, ठीक है। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारे मेनली पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स है, ठीक है, फिनांथ्रीन या बाइपैराडीन, इनको हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्यों कहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्यों कहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने कहा है कि इसमें हमारा क्या हो जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वो बढ़ जाता है। यहाँ से हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताता है कि ये इसका एनर्जी क्यों बढ़ता है, और जो डोनर लिगेंड है उनका एनर्जी क्यों घटता है। तो यहाँ पे हमें क्या कर देता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो लिगेंड की अरेंजमेंट है वो यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें क्या करता है, एक्सप्लेन करता है कि डेल्टा नॉट का वैल्यू क्यों बढ़ा क्रिस्टल फील्ड जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, और हमारे जो मेनली जो पाई डोनर लिगेंड्स होता है, जो हमारा हाइलाइट्स होता है, उनमें हमारा वीक फील्ड लिगेंड या डेल्टा नॉट का वैल्यू कम क्यों हो जाता है, या कैसे हम डेल्टा नॉट की वैल्यू को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का ड्रॉबैक था, वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जो रिलेशन है उनको हमें यहाँ पे समझने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का ड्रॉबैक है वो सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें क्या कर देता है, एक्सप्लेन कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको अच्छे से आप लोगों को समझना है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।